अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 मई है और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। पेश कर रहा हूं 10 बड़ी और अहम खबरें सिर्फ एक नज़र में। कुछ हेडलाइंस के साथ ट्रंप का बयान आया, नरम लहजे में बोले ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर मिल सकते हैं, बशर्ते हथियारों का प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। वहीं तेहरान से आयतुल्ला अली खमेनी का पैगाम, अगर उम्मत मुत्तहिद होती तो गजा और यमन आज यूं ना तड़पते। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यमनी मिसाइल का तेल अवीव तक पहुंचना इजराइल की सबसे संगीन शिकस्तों में से एक है। यमनी फौज ने दी दोबारा सख्त वार्निंग, बेन गुरियन एयरपोर्ट अब महफूज नहीं, इंटरनेशनल एयरलाइंस हो जाएं होशियार। और नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन का पैगाम कि जंग की कुव्वत अब पुराने टैंक नहीं, जदीद असला और टेक्नोलॉजी से तामीर होगी। तो नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब शुरू करते हैं खबरों की तफसील, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रुसेल्स ने वीजा और फंडिंग आसान की है। दोस्तों, दुनिया में अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, दिमागों की भी चल रही है। और इस जंग ने यूरोप में अमेरिका के सामने एक बड़ा खेल कर दिया है। यूरोपियन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो अब अमेरिका से वैज्ञानिकों और होनहार स्टूडेंट्स को यूरोप लाने के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत न सिर्फ वीजा प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा, बल्कि अमेरिका से आने वाले स्पेशलिस्ट और रिसर्चर्स को रिलोकेशन के लिए फंडिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल की जानिब से चुने गए साइंटिस्ट के लिए रिसर्च ग्रांट्स की रकम दोगुनी कर दी जाएगी। सीधी बात यह है कि यूरोप अब अमेरिका से ब्रेन ड्रेन करवाना चाहता है, यानी अमेरिका की ब्रेन पावर को यूरोपीय सरजमीन पर लाकर अपना साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इससे घबरा जाएगा या फिर यह एक नया साइंटिफिक कोल्ड वॉर है जिनमें ताकत दिमाग की होगी, हथियार की नहीं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, ट्रंप का बयान सामने आया, ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर देंगे, लेकिन हथियारों का प्रोग्राम ईरान को बंद करना होगा। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक नर्म मगर शर्तों वाला बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं उन तजावीज को सुनने को तैयार हूं जिसमें ईरान को पुरअमन मकसद के लिए न्यूक्लियर डेवलप करने की इजाजत दी जाए, लेकिन साथ ही उसका न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम पूरी तरह बंद किया जाए। यानी ट्रंप अब इस बात के लिए खुलापन दिखा रहे हैं कि ईरान एटमी तवानाई सिर्फ अब शहरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो इस तवानाई को हथियारों में बदलता है तो काबिल कबूल नहीं होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडल ईस्ट में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और ईरान की न्यूक्लियर सरगर्मियां फिर से दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। अब देखना यह है क्या वाशिंगटन और तेहरान इस नए बयान को डिप्लोमेटिक रास्ता बनाएंगे या फिर यह भी सियासी बयानों की एक और कड़ी बनकर रह जाएगा। आप बताइए, क्या ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? वहीं आप तीसरी खबर देखिए, उम्मत का इत्तेहाद ही फलस्तीन और यमन को बचा सकता है, सैयद आयतुल्ला अली खमेनी का पुरजोर पैगाम। तेहरान से एक अहम बयान सामने आया दोस्तों, जहां इस्लामी इनकलाब के रहनुमा सैयद आयतुल्ला अली खमेनी ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि अगर मुसलमान ममालिक आपस में मुत्तहिद होते तो आज फलस्तीन और यमन जैसे अलमिया पेश ना आते। यह बयान हज के मुनज्जिम और सरकारी ओहदेदारों से खिताब के दौरान आया है, जहां खामेनी साहब ने हज को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद करार दिया। उन्होंने कहा कि हज का इज्तिमा सिर्फ नस्ल, कौम या सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि यह पूरी इंसानियत और उम्मत के लिए भलाई के लिए, उम्मत के लिए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं कि मुत्तहिद हो जाए। खामेनी ने साफ तौर पर कहा कि अगर उम्मत इस्लामिया मुत्तहिद होती तो ना फलस्तीन पर यह जुल्म होता, ना गजा की हालत होती और ना यमन को इस कदर दबाव का सामना करना पड़ता। उन्होंने इस बात पर भी तवज्जो दिलाई कि फिरका परस्ती और तफरका ही वो रास्ता है जिससे अजनबी ताकतें अमेरिका, जियोनिस्ट रियासत और दूसरे लोग मुस्लिम ममालिक में दखल अंदाजी करते हैं।
तफरका और इश्तिफाक ही वो रास्ता है जिससे इजराइल जैसे तौसीत पसंद ताकतें अपने मुसलमानों पर थोप देती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मत का इत्तेहाद न सिर्फ अमन और बल्कि तरक्की की बुनियाद है, बल्कि इसी से इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। जब उम्मत मुत्तहिद होती है तो अमन, तरक्की और आपसी ताउन मुमकिन होता है। हज के लिए इस मौके पर हमें रोशनी देखनी चाहिए। गौरतलब है कि 2023 से इजराइल ने गजा में करीब 53,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और यमन में भी अमेरिकी, बरतानिया और इजराइल की जानिब से हमले जारी हैं। खासकर 15 मार्च के बाद से अब तक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इजराइल की हिमायत में यमनी ऑपरेशन के जवाब में अपनी जंगी मुहिम तेज कर रखी है। क्या मुसलमान ममालिक अब भी आंखें मूंदे रहेंगे? ये सवाल आयतुल्लाह अली खमेनी ने पूछा है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जो नया मुआहिदा हुआ है, यानी टाइटेनियम, ग्रेफाइट और लिथियम की सप्लाई को लेकर, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को अमली जामा पहनाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि बेहद ताखीर से भरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि लॉजिस्टिक इक्तिसादी रुकावटें इस समझौते की राह में सबसे बड़ी दीवार बन रही हैं। असल की सप्लाई, खासकर टाइटेनियम, लिथियम और ग्रेफाइट, जल्द मुमकिन नहीं है। अमेरिका और कीव के दावे भले ही बड़े हों, लेकिन तेल और गैस इंडस्ट्री को लेकर भी इस मुआहिदे से कोई बड़ी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। यानी जो डील अभी सिर्फ दस्तखतों तक मौजूद है, जमीन पर कब कैसे उतरेगी यह कहना मुश्किल है। वॉशिंगटन पोस्ट का साफ कहना है कि यह मुआहिदा करीबी वक्त में कोई फल नहीं देगा और इसकी असली डिलीवरी शायद बहुत दूर के मुस्तकबिल में जाकर ही मुमकिन हो। तो सवाल यह है, क्या समझौता हकीकत है या सिर्फ सियासी बयानबाजी बन करके रह गया है? वहीं आप पांचवी खबर देखिए। आईआरजीसी सरबराह की तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद। दोस्तों, ईरान के सबसे ताकतवर फौजी तंजीम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के सरबराह की तब्दीली को लेकर जो अफवाहें चल रही थी, उन पर अब रहबरे इनकलाब के नुमाइंदे ने साफ और दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आज़्म और एतमाद के साथ निभा रहे हैं और उनके पास एक वाज़ेह प्रोग्राम, रवैया और बुलंद हौसला है। इस बयान के जरिए उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि कमांडर की तब्दीली से मुत्तलिक जो भी अफवाहें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं और इनका ना तो उनके काम पर असर है और ना ही इस मुकद्दर तंजीम की सरगर्मियों पर पड़ रहा है। आईआरजीसी को लेकर अक्सर सियासी और आलमी सतह पर तवज्जो दी जाती है और इसी वजह से जुड़ी छोटी बड़ी खबर दुनिया में तूल पकड़ लेती है। लेकिन इस बार ईरानी हुकूमत ने पूरी तरह इल्जामात को रद्द करते हुए अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये अफवाहें महज इत्तफाक हैं या किसी मुहिम का हिस्सा है? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं। यमनी बैलिस्टिक मिसाइल का तेल अवीव तक पहुंचना इजराइल की सबसे संगीन शिकस्तों में से एक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुल करके कह दिया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक धमाकाखेज रिपोर्ट में इस इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की बहुस्तरीय एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए सीधे तेल अवीव तक पहुंचा दिया है और इसे इजराइल की सबसे संगीन शिकस्तों में से एक करार दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले को महज एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक हार बताया है, जिसने इजरायली अवाम और हुकूमत दोनों को हिलाकर रख दिया है। यानी जिस आयरन डोम, डेविड सिलिंग, एरो और थार्ड सिस्टम पर इजराइल नाज करता था, वो सब यमनी मिसाइल की राह रोकने में नाकाम साबित हो गए हैं। यह बात इसलिए भी और अहम हो जाती है क्योंकि यमन जो खुद जंग और नाकाबंदी का शिकार है, वहां से इस कदर ताकतवर जवाब इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी से लैस मुल्क को नॉकआउट कर जाए, यह मिडल ईस्ट की सियासत और जंग का तासुर पूरी तरह बदल सकता है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं। अगर ट्रंप अमन चाहते तो जेलेंस्की को हटाते।
दोस्तों, यूक्रेन जंग को लेकर अब एक धमाकाखेज बयान सामने आ रहा है। इस बार यूरोप से यूनिवर्सिटीज ऑफ हेलेंस्की के मशहूर प्रोफेसर टॉम्स मालिनेन ने कहा है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई यूक्रेन में अमन चाहते तो अब तक जेलेंस्की को सत्ता से हटा दिया होता। प्रोफेसर मालिनेन के मुताबिक अगर अमेरिका का सदर अमन का ख्वाहिशमंद होता तो अब तक जेलेंस्की का तख्ता पलट हो चुका होता। उन्होंने इस बात की जानिब इशारा किया कि ट्रंप ने ऐसा न करके या तो किसी डर के तहत काम किया है या फिर दोनों टीमों को साथ लेकर चलने की सियासत खेल रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका यूक्रेन की हिमायत करता है, दूसरी तरफ रूस के साथ पर्दा खुफिया रिश्तों को भी निभाना चाहता है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, बेन गुरियन अब महफूज नहीं, यमनी फौज का आलमी एयरलाइंस को दोबारा चेतावनी। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही है, अब फिजा भी इसके असर से महफूज नहीं। यमनी जंग मीडिया सेंटर ने एक बार फिर तमाम आलमी एयरलाइंस को सख्त वार्निंग जारी कर दी है कि वो इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए अपनी परवाजें पूरी तरह बंद करें। यमनी मुस्लिह अफवाज ने साफ तौर पर कहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट अब फिजाई ट्रैफिक के लिए महफूज नहीं रहा। कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस जो वहां परवाज जारी रखेगी उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। इस बयान का मतलब साफ है कि यमन इस वक्त सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि फिजाई सेक्टर को भी निशाना बनाने की पोजीशंस में आ चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यमन ने इजरायली एयर स्पेस और बंदरगाहों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली थी और अब यह वार्निंग उसी सिलसिले की अगली कड़ी मानी जा रही है। क्या अब दुनिया की एयरलाइंस इस वार्निंग को सीरियस लेंगी या फिर एक और जंग का मैदान आसमान बनने वाला है? वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, अमेरिका ने हमारी वार्निंग नजरअंदाज की है क्योंकि उन्हें इजराइल की जानों की परवाह नहीं। सदर अल-मशाद का बड़ा बयान। दोस्तों, यमन के सदर और सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सरबराह फील्ड मार्शल मेहदी अल-मशाद ने एक अहम और तंजिया बयान दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका की दोहरी पॉलिसी को बेनकाब किया है। अल-मशाद ने कहा कि अमेरिका ने सना को बेशक तौर पर कुछ अंदेशों से आगाह किया था लेकिन हमारी जानिब से जो सख्त वार्निंग दी गई थी उसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। शायद उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम पर हद से ज्यादा भरोसा था और शायद इसलिए भी उन्हें इजराइल की जानों की कोई परवाह नहीं। अल-मशाद के इस बयान से दो बातें खुलकर सामने आ गई हैं दोस्तों। एक, अमेरिका को यमन के जवाबी हमलों की पूरी खबर थी। दूसरा, अमेरिकी हुकूमत की नजर में इजराइल की जानों भी महज एक मोहरा है जिन्हें वो अपने जियोपॉलिटिकल गेम में कुर्बान कर सकता है। यानी सना की जानिब से जो सख्त वार्निंग दी गई उसे जानबूझकर अनदेखा किया गया और अब जब नतीजे सामने हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं, जंगी कुव्वत की बुनियादी पुराने टैंकों की जगह नए असला से होगी। किम जोंग उन ने टैंक फैक्ट्री का दौरा किया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए मुल्क की टैंक फैक्ट्री का दौरा किया और वहां से एक सख्त और वाजे पैगाम दिया। किम जोंग ने कहा कि फौज की तामीर और उसके जदीदीकरण के लिए सबसे जरूरी काम है पुराने बख्तरबंद वाहनों को हटाकर जदीद टैंकों को आर्म्ड गाड़ियों से उन्हें बदलना। उन्होंने टैंक फैक्ट्री की तफसीली जायजा लिया, मजदूरों और इंजीनियरों से मुलाकात की और फौज के लिए नए हथियारों की अहमियत पर भी जोर दिया। किम जोंग उन का मानना है कि आर्मी कुव्वत सिर्फ अफराद की तादाद से नहीं बल्कि उनके पास मौजूद जदीद असला और टेक्नोलॉजी से तय होती है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया अपनी फौज को बख्तरबंद ताकत का नया चेहरा देना चाहता है जो दुश्मन के हर तसव्वुर को चैलेंज कर सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।